नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवाल जोड़ा में। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बीए बीएससी पार्ट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2022 यानी कि जो मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर की हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर की हम पहले ही बात कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो वीडियो भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस इसमें देखने वाले हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस यूनिवर्सिटी का गाइस ये पेपर है। ये है शेखावटी यूनिवर्सिटी का गाइस पेपर है। तो तैयारी कर लीजिए क्योंकि जो आपका थर्ड पेपर आपके सामने आ चुका है। तो बात करें यहाँ पे सबसे पहले यूनिट है। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। एक छोटा मणिय कार्डियाइड जो R बराबर A कोष्टक A के प्लस G और थीटा के रूप में जो वाले किसी चिकनी तार पर अचल चाल V से फिसलता है, तो सिद्ध करो कि इसका जो अरणीय त्वरण सदैव अचल रहता है। तो इसके बारे में आपको सिद्ध करना है। ओके, बात करें यहाँ पे बी पार्ट में क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समतल गतिमान एक कण की जो दिशा है उसका कोणीय त्वरण निम्न होगा। इसके बारे में समझाइए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरे का फर्स्ट, यदि कोई कण अनंत दूरी से गिरकर पृथ्वी तल तक गिरता है तो पृथ्वी तल पर तथा पृथ्वी के केंद्र पर पहुँचने पर उसका वेग ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे गाइस बी में पूछा गया है कि एम द्रव्यमान का जो एक कण है जो चिकनी तल पर स्थित दो बिंदु ए और बी मिलाने वाली जो रेखा के सरल आवर्त से गतिमान है, तो वह इन बिंदु यानी कि ए तथा ए डैश से स्वाभाविक लंबाई की जो प्रत्यास्थ डोरियों के द्वारा बंधा हुआ है। यदि प्रत्यास्थता गुणांक लैम्बडा और लैम्बडा डैश है तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल क्या होने वाला है। और ये आपके सामने समीकरण है। ओके, बात करें यहाँ पे यूनिट थर्ड के अंदर पूछा है। तीसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि एम द्रव्यमान का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, यानी कि ऊपर फेंका जाता है। तो यदि वायु का प्रतिरोध वेग का एम के गुणा हो तो सिद्ध करना है कि कण की अधिकतम ऊंचाई कितनी होने वाली है। और ये आपके पास समीकरण है जहां v माध्यम के कण का अंतिम वेग है और जो लैम्बडा और v इसका प्रारंभिक वेग है। बात करें यहाँ पे बी में पूछा कि एक कण ऊर्ध्वाधर वृत्त की निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग में फेंका जाता है कि जो ठीक से सर्वोच्च बिंदु तक ले जा सके। ज्ञात कीजिए कि कण वृत्त को कब और कहाँ छोड़ेगा। इसके बारे में समझाइए। नेक्स्ट आता है गाइस यहाँ पे 4 क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। 4 का फर्स्ट है, एक बंदूक की गोली एक लकड़ी के तख्ते से में घुसकर अपने वेग के 1/5 भाग को खो देती है। तो कार्य और ऊर्जा के सिद्धांत में ज्ञात कीजिए कि गोली का विरामावस्था में लाने के लिए ऐसे कितने तख्तों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट यहाँ पे बी पूछा है कि कार्य ऊर्जा समीकरण के प्रकथन लिखते हुए यह सिद्ध कीजिए। ओके, बात करें यहाँ पे यूनिट है आपके सामने है सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यस गाइस, अब आता है आपका यूनिट थर्ड। ओके, यूनिट सेकंड मैंने पहले बता दिया है गाइस। ओके, दोबारा से पेज आ गए थे। बात करें यहाँ पे यूनिट थर्ड के अंदर जो 5 क्वेश्चन है उसका ए है, विश्लेषिक विधि से ज्ञात सिद्ध करोगे कि केंद्रीय त्वरण दूरी की कोई पूर्णांक है घात के समानुपाती हो तब अधिकतम दो स्तंभिका है उसकी दूरियां ज्ञात करने। बी है यहाँ पे किसी ग्रह के जो सूर्य के चारों ओर अपनी केंद्र कक्षा में अधिकतम और न्यूनतम वेग क्रमशः 30 और 29.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो केंद्र कक्षा की जो उत्केंद्रता है उसके बारे में समझाइए, ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 6 क्वेश्चन में पूछा एक आयताकार पटल पर इसकी भुजा के पारित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। और बी में पूछा कि एक अर्ध वर्तीय तार पर उसके व्यास और तथा व्यास की सिरों के जो स्पर्श रेखा के परित जड़त्व गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब आता है यहाँ पे यूनिट 4 के अंदर देख सकते हैं 7 क्वेश्चन में पूछा डब्ल्यू बार का एक गोला 2 चिकने समतलों पे बीच रखा जाता है। तो एक समतल ऊर्ध्वाधर में से और दूसरा जो एल्फा कौन है तो उसके गोले के समतल पर क्या होगा ज्ञात कीजिए। बात करें यहाँ पे बी में पूछा है बल दे रखा है यहाँ पे 3p 7p 5p और एक संभाव त्रिभुज ABC के क्रमशः में AB BC और C के सारे करते हैं। तो किसी परिणामी का परिणाम और दिशा क्रिया रेखा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन पूछा है कि एक खोखले गोले की जो त्रिज्या है A है, यदि घर्षण गुणक 1/√3 हो तो ज्ञात कीजिए कि कण उसके भीतर कितनी ऊंचाई तक विरामावस्था में रह सकता है। बात करें यहाँ पे बी में पूछा है 2 खुरदरे कण जिसका भार व घर्षण गुणांक क्रमशः W1 W2 और
म्यू1 म्यू2 के बाहर हीन रस्सी से जुड़े हुए किसी धरातल पर सामान्यतः तो सिद्ध कीजिए कि धरातल का अधिकतम झुकाव कहाँ होगा। तो ये समीकरण आपके सामने दे रखा है। अब आता है यहाँ पे यूनिट आपके सामने 5। तो 5 के अंदर देख सकते हैं 9 का ए पूछा है कि समान लंबाई के 5 बारहीन छड़ परस्पर जोड़े गए हैं तो ताकि एक विकर्ण BD सहित चतुर्भुज ABCD बने। यदि सी का भार W बांध दिया जाए तो निकाय से एक को लटका दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे BD में पर W बटा √3 के तुल्य है। बात करें यहाँ पे बी में पूछा है किसी कण पर क्रियाशील जो समतलीय बल निकाय के लिए कल्पित कार्य सिद्धांत की जो प्रकरण है उसको सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 10 में पूछा है कि जो एल लंबाई की जो एक समान जंजीर दो बिंदु ए और बी लटकी हुई तो मध्य क्षैतिज दूरी ए है और बी और ए के जो पूर्व ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बी है। सिद्ध कीजिए कि जो कैटेनरी का जो प्राचीन निम्न से प्राप्त कीजिए। ये समीकरण दे रखा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बी में पूछा गया है जो लास्ट क्वेश्चन है, एक टेलीग्राफ तार पर एक धातु यानी कि जो एक दी धातु से बना है तो इसकी एल लंबाई की समान ऊंचाई डी दूरी के लिए दो खंभों को खींचकर किस प्रकार बांधा है कि खंभों का न्यूनतम प्रभाव होगा प्रदर्शित यहाँ पे करना। ये समीकरण आपके सामने दे रखा है। तो गाइस इस पेपर को पूरे को हल कर लेना क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम रहेंगे आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं और ऐसे आपको लगातार पेपर मिलते रहेंगे BA BSc के। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिकाउट यूनिवर्सिटी का गाइस पेपर है। थैंक यू।